लाल रंग डारो, हरिरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया। उत्तराखंड के कुमाऊनी परिवारों के आंगन में होली से 3 माह पहले से ही बैठकी होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। लवकुश के जन्म पर यहां से गुजर रही बेड़िया जनजाति की महिलाओं ने बधाई गाकर नृत्य किया था। इससे खुश होकर माता जानकी ने उन्हें वरदान दिया था कि जिसके लिए भी तुम लोग राई नृत्य या बधाई गाओगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की होली में लाल रंग कब वर्जित हो जाता है? नहीं ना। अपने देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां की कपड़ा फाड़ होली बहुत मशहूर है, और यह राज्य है गुजरात। यहां होली पर नए विवाहित जोड़ों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वे अधिक समय तक एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। लाल रंग डारो, हरिरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया। हे बंसी वाले सावरिया। होली सिर्फ त्योहार नहीं, भाग दौड़ भरी बेरंग जिंदगी में हर्ष उल्लास के रंग भरने का पर्व है। गिले शिकवे भूलकर अपनों को गले लगाने, हंसने, बतियाने और प्यार के रंग में सराबोर होने का अवसर है। घर से दूर शहर में रह रहे लोगों के लिए घर लौटने का टिकट है। होली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत की विविध बोलियों, परंपराओं, मान्यताओं के अनुरूप हर कोस पर जैसे बोली बदलती है वैसे ही होली खेलने का अंदाज भी बदल जाता है। रंगों का पर्व होली देश के उत्तरी राज्यों में होरी, फगुआ, होला मोहल्ला और बागवाल नाम से मनाया जाता है, तो दक्षिणी राज्यों में मंजलकुली या उक्कुली, कामनी पडुंगा, कामना हब्बा और काम दहन पर्व हो जाता है। पूर्व में डोल जात्रा, तो पश्चिमी राज्यों में धुलेटी, शिगमो के रूप में जाना जाता है। होली कहीं हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका के दहन को याद करके मनाई जाती है, तो कहीं भस्म हुए कामदेव के पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाई जाती है। पलाश के फूलों से रंग बनाने से लेकर गेरू, हल्दी और नील से रंगने तक, बरसाने के फूलों वाली होली से लेकर लठमार होली तक, बेशक नाम और तौर तरीके अलग हैं, लेकिन त्योहार की खुशी सबकी एक जैसी होती है। फिर होली पर बाजारवाद हावी हुआ। केमिकल वाले रंग आए। सूचना प्रसार तंत्र के कारण पारंपरिक कहानियां दब गईं। मान्यताएं और परंपराएं धीरे धीरे धूमिल होने लगी। रंगों के इस पर्व को लेकर देश के हर प्रांत में अलग अलग कहानियां हैं, किस्से हैं, मान्यताएं हैं। जरूरी है कि हम उन कहानियों और परंपराओं को जानें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित होली की कहानियां और उनकी मान्यताएं। होली पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है, इसलिए पहले ब्रज की बात करते हैं। होली का जिक्र आते ही ब्रज के उत्सव की तस्वीरें आंखों के सामने उभर कर आ जाती हैं। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली, वृंदावन के फूलों की होली और मथुरा की गुलाल वाली होली। आनंद लेने के लिए लोग यहाँ बसंत पंचमी से पहले ही पहुंचना शुरू कर देते हैं। अवध में बसंत पंचमी को रामलला को रंग लगाने के बाद से होलिका उत्सव की शुरुआत हो जाती है। पूर्णिमा की शाम पूरे शहर में या गांव में एक बड़ी होली जलती है, जहां सभी घरों के बच्चे और पुरुष जाते हैं। होलिका दहन होने पर उसकी परिक्रमा करते हैं और होलिका में आखत डालते हैं। खेत से हरे जौ उखाड़ कर लाते हैं और फिर होलिका की अग्नि में जौ की बालें भूनी जाती हैं। इसके बाद उन बालों से दाने निकालकर 7 बार होलिका में डाले जाते हैं और फिर ढोल पर नाचते गाते पूरे शहर में टोली निकलती है। ये टोली घर घर जाकर सबको अपने रंग में रंगती है। महिलाएं फुलौरा दूज से होली तक हर दिन अपने आंगन में चौक यानी रंगोली बनाती हैं और उसे फूलों से सजाती हैं। घर की लकड़ियां गोबर से गुलरिया बनाकर सुखाती हैं। फिर पूर्णिमा वाले दिन आंगन में बनाए गए चौक पर गोबर से बनी गुलरिया को सजाकर होलिका बनाती हैं।
घर के पुरुष होलिका दहन के बाद घर लौटते हुए अग्नि लाते हैं, जिससे घर के आंगन में बनी होली का दहन किया जाता है। महिलाएं यहां आखट डालती हैं। यूपी के कुछ हिस्सों में होली पर सरसों को पीसकर उपटन बनाया जाता है। इसे घर का हर सदस्य अपने शरीर पर लगाता है। छुटाए गए उपटन को होलिका में डाल दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि शरीर पर लगने के बाद सारे रोग होलिका में जला दिए गए। अब हम पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। कुछ जगहों पर होलिका की आग पर पानी गर्म किया जाता है और उस पवित्र जल को घर के प्रत्येक सदस्य और पालतू जानवरों पर छिड़का जाता है ताकि आने वाली बलाएं कट जाएं। अब बात करते हैं एक ऐसे फागोत्सव की जिसे माता सीता का वरदान प्राप्त है। बुंदेलखंड में फागोत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। बुंदेलखंड के करीला धाम को लेकर मान्यता है कि यहां पर त्रेता युग में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। लवकुश का जन्म यहीं का माना जाता है। अशोकनगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर माता जानकी का अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। यह शायद पहला मंदिर है जहां मां जानकी बिना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विराजमान है। जानकी के साथ उनके पुत्र लवकुश और महर्षि वाल्मीकि विराजमान है। यहां एक प्राचीन गुफा भी है जो सिर्फ रंग पंचमी पर ही खुलती है। तब लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां रंग पंचमी पर विशाल मेला लगता है। रात भर मशालों की रोशनी में बेड़िया जनजाति की महिलाएं राई नृत्य करती हैं और बधाइयां गाती हैं, जिसमें मैंने अभी शुरुआत में आपको सुनाया था कि लाल रंग डारो हरी रंग डारो और रंग डारे केसरिया। ये इस किस्म की धुन होती है। गुलाल उड़ाया जाता है, नोटों की न्यौछावर होती है। माना जाता है कि लवकुश के जन्म पर यहाँ से गुजर रही बेड़िया जनजाति की महिलाओं ने बधाई गाकर नृत्य किया था। इससे खुश होकर माता जानकी ने उन्हें वरदान दिया था कि जिसके लिए भी तुम लोग राई नृत्य या बधाई गाओगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब से यहाँ पर यह परंपरा आज तक जारी है। इस उत्सव में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। होली में महिलाओं के स्वांग और चीर दहन देखना हो तो उत्तराखंड की बैठकी होली देखिए। उत्तराखंड के कुमाऊनी परिवारों के आंगन में होली से 3 माह पहले से ही बैठकी होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। हर घर में महिलाओं का उल्लास, उमंग, पारंपरिक गीतों की मधुर ध्वनि मन को सुकून देती है। बैठकी में साज बाज लेकर होली के गीत गाए जाते हैं। कुमाऊं की होली में चीर बंधन व चीर दहन का भी खासा महत्व है। आंवला एकादशी को चीर बंधन होता है। हरे पहिया के पेड़ की टहनी को बीच में खड़ा कर दिया जाता है। उसके चारों ओर रंगोली बनाई जाती है। हर घर से चीर लाया जाता है और पहिया की टहनी पर चीर बांध दिया जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन के साथ ही चीर दहन भी हो जाता है। ये प्रहलाद का अपने पिता हिरण्याकश्यप पर सांकेतिक जीत का उत्सव भी है। घरों में होलियारों को गुजिया व आलू के गुटके परोसे जाते हैं। होली में स्वांग का भी बड़ा महत्व है। महिलाएं पुरुषों का वेश बनाकर स्वांग रचती हैं और सबका मनोरंजन करती हैं। राजस्थान में नए शादीशुदा जोड़े पहली होली कैसे खेलते हैं, सुनिए इसकी एक दिलचस्प कहानी। राजस्थान की होली शाही अंदाज में मनाई जाती है। उदयपुर और जयपुर की होली विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। राजस्थान में होली पर रंग, गुलाल, गेर नृत्य, मांड, लोकगीत गाए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। होलिका बनाते समय बीच में लकड़ी का खंबा लगा दिया जाता है और जब होलिका दहन होता है तो उस खंबे को बाहर निकाल लिया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं कि भक्त प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया और बुराई की प्रतीक होलिका जलकर खाक हो गई। राजस्थान की होली यहाँ की एक रोचक परंपरा के लिए भी जानी जाती है। यहाँ होली पर नए विवाहित जोड़ों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वे अधिक समय तक एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। इस रस्म का नाम गुलाल गुलेल है। जब नवविवाहित जोड़ा कमरे से बाहर निकलता है तो ननद और उसकी सहेलियां उनसे शगुन के पैसे वसूलते हैं।
अपने देश में एक राज्य ऐसा भी है जहाँ की कपड़ा फाड़ होली बहुत मशहूर है, और ये राज्य है गुजरात। गुजरात में होली को धुलेटी या धूली वंदन कहा जाता है। यहाँ होली पर लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते रहते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, गुजराती लोकगीत गाते हैं। लेकिन यहाँ की कपड़ा फाड़ होली बहुत मशहूर है। अहमदाबाद और सूरत में कपड़ा फाड़ होली मनाई जाती है। यहाँ पुराने कपड़े फाड़ कर एक दूसरे पर डाल दिए जाते हैं। अब सुनिए सिख योद्धाओं की वीरता को समर्पित होला मोहल्ला वाली होली की कहानी। पंजाब में रंगों के पर्व को होला मोहल्ला के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व सिख योद्धाओं की वीरता को समर्पित है। आनंदपुर साहिब में विशेष आयोजन होते हैं। यहाँ घुड़सवारी, कुश्ती और मार्शल आर्ट्स के प्रदर्शन किए जाते हैं। कविता पाठ होता है। लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की होली में लाल रंग कब वर्जित हो जाता है? नहीं ना? चलिए मैं आपको बताता हूं। बंगाल और उड़ीसा में होली को डोल यात्रा के नाम से मनाया जाता है। उड़ीसा में इस दिन जगन्नाथ मंदिर से भगवान कृष्ण की पालकी निकाली जाती है, जिसे भक्त रंगों से सराबोर कर देते हैं। उड़िया संगीत पर आधारित विशेष होली गीत गाए जाते हैं। बंगाल की बात करें तो यहाँ लोग होली पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कीर्तन भजन गाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की होली यानी वसंत उत्सव बेहद खास होता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बंगाल में एक रोचक परंपरा भी है कि जिन जोड़ों की शादी तय हो चुकी है लेकिन अभी शादी में वक्त है, तो वे होली पर अपने मंगेतर को लाल रंग नहीं लगा सकते। हरे, पीले, नीले किसी भी रंग से वो होली खेल सकते हैं, लेकिन लाल रंग से होली नहीं खेल सकते। कहा जाता है कि लाल रंग शादी में सिंदूर लगाने के बाद ही लगाया जा सकता है। हम सभी भारतवासी एक हैं, पर एक जैसे नहीं हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक हम विभिन्न तरीके से अपने एक त्यौहार को मनाते हैं। तो दक्षिण भारत की होली की कहानी भगवान शिव के क्रोध से जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत में होली उत्तर भारत की तरह धूमधाम से नहीं मनाई जाती। तमिलनाडु में इसे काम दहन पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में होली को कामना हब्बा के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे कामुनी पंडुंगा कहा जाता है। ये मान्यताएं महादेव शिव और माता पार्वती के साथ जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब माता पार्वती ने कई हजार वर्ष तपस्या की थी, लेकिन शिव समाधि में ही रहे। पार्वती की तपस्या देखकर प्रेम के देवता माने जाने वाले कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव की समाधि को भंग करने के लिए पुष्प का बाण महादेव के ऊपर छोड़ दिया। इससे महादेव शिव की तपस्या भंग हो गई और तपस्या भंग होने से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। तब कामदेव की पत्नी ने महादेव शिव की पूजा अर्चना की, उन्हें प्रसन्न किया और अपने पति के निर्दोष होने की बात कही। शिव ने कामदेव को अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव की तपस्या भंग होने और कामदेव के पुनर्जन्म की खुशी में सभी देवताओं ने रंगों से उत्सव मनाया। इसी से होली की शुरुआत हुई। भारत में विविधता भले ही हो, लेकिन भारत का रंग इतना पक्का है कि पूरा देश इस रंग में रंग जाता है। इस होली पर भी पूरा देश होली के रंग में सराबोर हो जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी को एक बार फिर होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।